नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे 25 राजनीतिक दल। एनडीए के 18 और गैर एनडीए के 7 दल शामिल रहेंगे। नई संसद के कार्यक्रम को जेडीएस का समर्थन। नई संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा। नई संसद भवन को टीडीपी का भी समर्थन। संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे टीडीपी। केंद्र सरकार और पीएम को बधाई दी। नए संसद भवन पर शिंदे की शिवसेना का भी बयान। सावरकर की जयंती के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होना महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नई संसद की पहली भव्य तस्वीर आई सामने। 28 मई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सुबह 7:30 बजे पूजा और 8:30 बजे संगोल की स्थापना होगी। रोशनी से सराबोर हुई नई संसद भवन की बिल्डिंग। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है पूरा भवन। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के बॉयकॉट को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। कहा ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष साथ बैठा था। ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। नई संसद के बहिष्कार पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष का रवैया नकारात्मक है। देश कांग्रेस की इच्छा पर नहीं चलेगी। देश की जनता ने मोदी को पीएम बनाया है। देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं। देश को समर्पित करने वाले कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करने वालों को सीएम योगी ने लताड़ा। बोले विपक्ष सिर्फ सियासत करता है, नई संसद पर राजनीति गलत। पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से अभिभूत है, गौरवान्वित है और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी नकारात्मक सोच के कारण भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने पर उतारू हो रखा है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर निर्मला सीतारमण का बयान। बोली हमें उस मंदिर को सम्मान देना चाहिए जिस मंदिर में हम सभी चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। वित्त मंत्री बोली समारोह में तमिलनाडु के 20 आदिनम शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा घिनौना खेल खेल रही है बीजेपी। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार करने वालों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। कहा नकारात्मक राजनीति छोड़ें, सकारात्मक तरीके से विपक्ष आए। हम उनको अभी भी अपील कर रहे हैं, ये उनकी नकारात्मक मानसिकता छोड़ के प्रजातंत्र की इस महायज्ञ में शामिल हो। ये नकारात्मक सोच छोड़ के पॉजिटिव माइंडसेट पे, ओपन माइंडसेट पे सभी को उस पवित्र घड़ी में उपस्थित रहना चाहिए। नई संसद पर बोले रविशंकर प्रसाद। देश को नई संसद की जरूरत थी, विपक्ष को संसद में आना चाहिए। 75 इयर्स में आजादी के बाद हमने क्या बनाया? तो भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है। और मुझे बहुत गर्व है कि जो संसद भवन है ये भारतीय संस्कार के अनुरूप वास्तुकला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है। नई संसद के उद्घाटन पर बोले ललन सिंह इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, सरकार बदलने पर नई संसद में दूसरा काम करवाएंगे। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति होगा, तो इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। पूछा सावरकर की जयंती पर उद्घाटन क्यों कर रहे हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। बोले संसद का उद्घाटन गौरव की बात, लोकशाही के इस मंदिर का सभी को समर्थन करना चाहिए। हर एक भारतीय के लिए ये बड़ी गौरव की बात है, हर एक भारतीय के लिए बड़ा सम्मान दिया है। मैं भारत देश की लोकशाही का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसीलिए जो विदेश में मुझे सम्मान मिला ये मेरा सम्मान नहीं है बल्कि हर एक भारतीय का सम्मान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस पर बड़ा हमला रमन सिंह ने बोला है। बोले नई संसद देश का गौरव है, कांग्रेस दोहरा चरित्र न दिखाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया तो उनको ये पच नहीं रहा है। इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं जो निश्चित रूप से उचित नहीं। संसद भवन पर चल रहे विरोध पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। बोली विपक्ष विकास विरोधी है, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले संवैधानिक परंपराओं का अपमान हुआ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का लगातार अपमान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का नए संसद भवन मामले पर बयान। बोले विपक्ष को मोदी का गुणगान करना चाहिए लेकिन ये विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विपक्ष पर बड़ा सियासी हमला। बोले अगर हम राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन रखते तब भी विपक्षी दल बहाना करते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग, आज होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। मणिपुर हिंसा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कोर्ट के फैसले के बाद भड़की हिंसा। शाह ने दोनों समुदाय से की शांति की अपील। कहा मैं खुद मणिपुर जाकर हालात का जायजा लूंगा। मणिपुर में एक अदालत के जजमेंट के कारण कुछ क्लैशेस हुए हैं। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रंगारंग आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत में खेल के नए युग की शुरुआत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं, वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो जीवन भर उनके लिए यादगार पल बना रहेगा। असम के युवाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 45,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। असम पर कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश अब तेज रिजल्ट चाहता है, अब सरकारी सिस्टम को बदलना होगा। अमृतकाल के अगले 25 साल अहम। अमृतकाल के ये अगले 25 वर्ष आपके सेवा काल के भी उतने ही अहम है। हर सामान्य नागरिक के लिए अब आप ही असम सरकार का चेहरा होंगे। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा विदेश में पीएम मोदी का सम्मान हुआ, ये भारत और 140 करोड़ भारतवासी के लिए खुशी की बात है। भारत के प्रधानमंत्री जी का ये दौरा सशक्त भारत की एक गवाही है। इतिहास में कभी पश्चिम के देशों के प्रतिनिधियों का परचम लहराता था, उनका प्रभाव होता था। आज वही प्रभाव, इन्फ्लुएंस भारत के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा पीएम मोदी को विदेश यात्रा के दौरान अभूतपूर्व और दुर्लभ सम्मान मिला है। ये सम्मान केवल पीएम मोदी का नहीं, ये भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान है। ये अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ है और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब भारत को अपना लीडर मानते हैं और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा करते हैं।
पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, पीएम मोदी का भारत में ही नहीं विदेश की धरती पर भी भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाई। विदेश की धरती पर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ गिनी हो, फिजी हो, अनेकों राष्ट्रों में जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, भूतो न भविष्यति। कभी किसी प्रधानमंत्री का आजाद भारत के इतिहास में ऐसा स्वागत विदेश की धरती पर नहीं हुआ। मुंबई में अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थे। आप सांसद राघव चड्ढा, मंत्री आतिशी भी मौजूद थे। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद शरद पवार का बयान। कहा, देश में संकट है और ये दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी। अरविंद केजरीवाल का केंद्र के अध्यादेश को लेकर बयान। बोले, दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। केंद्र ने अधिकारियों पर कंट्रोल की सारी पावर छीन ली है। जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। बोले, मुलाकात के लिए औपचारिक टाइम मांगूंगा। केंद्र के अध्यादेश को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश मामले पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। बोले, चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है। दिल्ली के प्रशासन पर इसका विपरीत परिणाम पड़ रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को केंद्र ने दी सीआरपीएफ की Z+ सिक्योरिटी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आईसीयू में भर्ती हैं। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के बाद हालत बिगड़ी। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों से हिजाब बैन हटाने का दिया संकेत। हिजाब के सवाल पर मंत्री प्रियंक खड़गे बोले, पुरानी सरकार के हर आदेश की करेंगे समीक्षा। जरूरत हुई तो खत्म करेंगे पुराने नियम। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद ने संभाला सीबीआई निदेशक का पदभार। 2 महीने पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सूद को नालायक कहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में शिव गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 32 मान के भंडारे में शामिल हुए सीएम। यूपी के सहारनपुर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाकंभरी यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बीजेपी के मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हुआ तैयार। आज सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। अधिकारियों को दिए लाउड स्पीकर को हटाने के आदेश। यूपी में अब अवैध लाउड स्पीकर को बंद करने के फैसले पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले, सभी धर्म के लिए फैसला लिया गया है, फिर विरोध किया। यूपी के बहराइच में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चेतना रैली के लिए लोगों से मांगा समर्थन। कहा, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। अब बीजेपी को बताया आईएसआई का सहयोगी संगठन। सरकार का विरोध करेगी बीजेपी। विधानसभा के विस्तारित भवन के उद्घाटन का विरोध करेगी बीजेपी। बीजेपी के विधायक पार्षद होंगे विरोध में शामिल। बीएसपी नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आरएसएस और बजरंग दल से कांग्रेस की दुश्मनी बहुत पुरानी। कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी छवि है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। बोले, आप देश वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया वंदे भारत का स्वागत। स्टेशन पर पहुंचे लोगों में दिखा भारी उत्साह। यूपी के सहारनपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत हुआ। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में G20 की बैठक। नरेंद्र नगर में G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर डेलीगेशन का भव्य स्वागत हुआ। लोक कलाकारों ने पेश की प्रस्तुति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे देहरादून। सड़क किनारे कुल्फी का लुत्फ उठाया। साथ में सीएम धामी नजर आए। औरंगजेब की तारीफ से संत समाज नाराज। स्वामी चक्रपाणी ने मुस्लिम पक्षकारों पर साधा निशाना। कहा, औरंगजेब की मंडन करना दुर्भाग्य।
मुस्लिम पक्षकारों द्वारा जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके साथ खड़ा होना और भारतीयता को नकारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की दलील पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कहा औरंगजेब को सही बताने वाले इतिहास को नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने याचिका दायर की है पहले इतिहास को पढ़ें। सिर्फ 3 मंदिर अकेले नहीं तोड़े गए, भारत के अंदर जितने मंदिर तोड़े गए हैं सिर्फ आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए। औरंगजेब की तारीफ पर गिरिराज सिंह ने मुस्लिम पक्षकारों पर साधा निशाना, कहा अपने पूर्वजों से पूछे औरंगजेब कौन था। आज भारत के जो मुसलमान बोल रहे हैं, जरा ये अपने पूर्वजों को देखें, इनका पूर्वज कौन है। भारत के सभी मुसलमान और हिंदू सब एक ही के संतान हैं। आतंकी संगठन एचयूटी से जुड़े मामले को एनआईए ने किया टेक ओवर, अब एचयूटी की जांच करेगी एनआईए। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी किया था। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। तिहाड़ जेल में बंद चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीबीआई पूछताछ से राहत के लिए अभिषेक ने लगाई है अर्जी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। जो बड़े दिनों से आकांक्षाओं से लोग इंतजार कर रहे थे, 150 करोड़ रुपए की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल की लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के साथ कल हम करने जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मामले में अब 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वहीं जामा मस्जिद वाले मामले में 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में एक्शन में जांच एजेंसियां हैं। एनआईए की टीम जांच कर रही है। धमकी देकर वसूली की मांग की गई थी। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। अतीक की बहन समेत कई को बनाया गया आरोपी। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में तीनों शूटर्स की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मामले में 7 जून को अब अगली सुनवाई होगी। यूपी के प्रतापगढ़ जेल में बंद है हत्याकांड के तीनों आरोपी। हैदराबाद में एसयूवी ने पार्किंग में बच्ची को कुचला। बच्ची की दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला के 4 शावकों में से 3 की मौत हो गई है। 23 मई से ही डॉक्टरों की निगरानी में थे शावक। चौथे शावक की भी हालत गंभीर। भारतीय नौसेना ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। आईएनएस विक्रांत पर फाइटर जेट MiG-29K ने नाइट लैंडिंग की। नौसेना ने रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गर्मी में उत्तर प्रदेश की जनता को राहत। यूपी में नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव खारिज। कानपुर में डीजीपी आके विश्वकर्मा का बड़ा बयान। बोले शुरुआती स्तर पर ही हो कार्रवाई तो नहीं पैदा होंगे विकास। दुबे और अतीक जैसे लोग। काशी अयोध्या मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत पर जोर। जम्मू कश्मीर में पुंछ में खदान में विस्फोट हुआ। खदान विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया है। माइन ब्लास्ट की आशंका। लखनऊ में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने आए खिलाड़ी बीमार। गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने की आशंका। 6 खिलाड़ियों के अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्राइवेट बस ने ई रिक्शा में टक्कर मारी। सड़क किनारे खाई में पलटी ई रिक्शा सवार 3 यात्री जख्मी। दमोह में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग लगने से हार्डवेयर का सामान जलकर हुआ खाक। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार ने मुश्किल से निकलकर जान बचाई। मुंबई के ठाणे में कबाड़ गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। मुंबई के चेंबूर में अपार्टमेंट में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में ऑटो पर नीम का पेड़ गिरने से हादसा हुआ। ऑटो में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। यूपी के उन्नाव में बेकाबू
कार ने राहगीरों को कुचला। हादसे में सड़क पर 2 युवकों की मौत। हरियाणा की यमुनानगर में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे के नीचे दबी 2 कारें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हुई। पेड़ गिरने से हादसा हुआ। यूपी के बहराइच में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में। गुवाहाटी में पानी का पाइप फटने से हादसा, व्यक्ति की मौत, 5 हुए घायल। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। पथराव और फायरिंग में एक गुट के 3 लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में 11 साल के मासूम के रेपिस्ट को 20 साल की सजा, आरोपी को 32,000 दंड देना भी होगा। अम्बेडकर नगर में पुलिस और राजस्व विभाग की लापरवाही से खूनी तांडव हो गया। गांव के रास्ते में विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एमपी के दमोह में गोली लगने से घायल हुआ युवक। चुनावी रंजिश को लेकर युवक को मारी गई गोली। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एसबीआई के कैश केबिन से बदमाशों ने उड़ाए 2,95,000 रुपए। झारखंड के खूंटी से प्रतिबंधित नक्सली समूह पीएलएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सूरत में महिला प्रोफेसर के सुसाइड केस में नया खुलासा है। गिरफ्तार जूही पाकिस्तान भेजती थी रुपए। यूपी के चंदौली में चेकिंग के दौरान जेआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 54 लाख रुपए कैश जब्त। बैग में कैश लेकर वाराणसी से पश्चिम बंगाल जा रहा था युवक। हैदराबाद में श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद किए थे टुकड़े। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या। आरोपियों के लेन देन में हत्या की आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोंडा में जमीन विवाद में शख्स की हत्या। परिजन ने शव को लेने से इनकार किया। हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में कब्र से निकाला गया नाबालिग लड़की का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते पंचायत कर्मी गिरफ्तार। यूपी के मऊ पुलिस ने 3 शातिर महिला चोरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर हुई महिलाओं की गिरफ्तारी। कपड़े में शोरूम में महिलाएं कर रही थी चोरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को किया गिरफ्तार। नशे में आरोपी ने की थी 3 लोगों की हत्या। यूपी के मथुरा में जंगल में युवक शव मिलने से मचा हड़कंप। पत्थर से कुचलकर की गई युवक की हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी की गोंडा में संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव। मृतका के पति ने लड़की के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में देसी शराब के ठेके पर छापेमारी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने जब्त किए सैंपल। नकली शराब बेचने की मिली थी शिकायत। यूपी के अम्बेडकर नगर में रास्ते को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी की मथुरा पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 10 ट्रैक्टर समेत भारी मात्रा में सामान जब्त। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। 47 लड़कों की करोड़ की हेरोइन के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बेंगलुरु में युवक की बेरहमी से हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत। 5 लोगों के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी। नोएडा में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। बदायूं में हाईवे पर मिली चोरी की कार। पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एनडीएमसी दीक्षांत समारोह केंद्र में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अम्बेडकर नगर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में वेतन कटौती से आक्रोश है। कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल कर दी।
अम्बेडकर नगर में टैबलेट पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। बच्चों को 795 टैबलेट बांटे गए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 28 मई को माता खीर भवानी महोत्सव होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थ 2023 और बीसी सखी का उद्घाटन किया और इस दौरान मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। हैदराबाद में अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो में उमड़ी भीड़। एक्वेरियम में महंगी मछली आरापाइमा है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। सेना की मेडिकल टीम दान किए गए दिल को वायुसेना के विमान से दिल्ली लाई। 19 साल की लड़की को मिलेगी नई जिंदगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए गोलीकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन। राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। यूपी के बदायूं में बिजली की समस्या से किसान परेशान। किसानों ने डीएम आवास का घेराव किया। आश्वासन के बाद वापस लौटे किसान। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। यूपी के मुरादाबाद में डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जागरूकता अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीबों का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है मुफ्त इलाज। चिलचिलाती गर्मी से निपटने में जानवरों की मदद के लिए दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में विशेष इंतजाम किए गए। जानवरों के लिए कूलर लगाए गए। हेमकुंड साहिब इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। रोकी गई है यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ओलावृष्टि। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। देहरादून में तेज आंधी और बारिश के बाद पेड़ गिरे हैं। राज्य सचिवालय में खड़े 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। उत्तराखंड के देहरादून में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को गर्मी से मिली है राहत। दिल्ली वासियों को गर्मी से मिली राहत। झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ। रूस ने यूक्रेन के 106 युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया है। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर रिहाई की पुष्टि की। इटली में विनाशकारी बाढ़ के बाद सफाई का काम जारी। बाढ़ प्रभावितों को $2 बिलियन की मदद की मंजूरी। उनके पीएम ऋषि सुनक के घर डाउन स्ट्रीट के गेट से टकराई कार। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में शिक्षकों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों की हड़ताल। पेरू की राजधानी लीमा में क्लाउन डे को लेकर उत्साह है। पेरूवियन क्लाउन डे मनाने के लिए परेड का आयोजन। फ्रीटाउन में तूफान में देखा गया कि प्रतीकात्मक कपास का पेड़ गिरा और टिकटों से सजे कॉटन ट्री को 1961 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने देखा था और तब से ये एक लोकप्रिय आकर्षण बना हुआ था। रूसी कब्जे वाले क्रेमिया में 6 ड्रोन मार गिराए गए हैं। बोल्गेरोड में रूसी क्षेत्र के गवर्नर ने जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई पर जताई खुशी। युद्धबंदियों को वापस लाने वाली टीम को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त प्रमुखों की कुर्सी के रूप में वायुसेना के जनरल को चुनने की बात कही है। वायुसेना के जनरल सीक्यू ब्राउन जूनियर सेना के जनरल मार्क मिले के संयुक्त प्रमुखों के वर्तमान अध्यक्ष की जगह लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर छात्रों को जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। स्वीडन ने यूक्रेन के पायलट को प्रशिक्षण देने का भरोसा किया। रवांडा में 22 साल पहले हुए नरसंहार का आरोपी दक्षिण अफ्रीका से गिरफ्तार। एक चर्च में 2000 लोगों की हत्या का आरोप। इटली की कोस्ट गार्ड ने 650 प्रवासियों को बचाया है। पिछले 2 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अमेरिका के शिकागो में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। चीन के हैकर ने अमेरिका में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने दी जानकारी। रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर विनीसियस जूनियर के समर्थन में रियो डी जेनेरियो में प्रदर्शन। ब्लैक यूनिफाइड मूवमेंट में सदस्यों ने प्रदर्शन किया।
वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष के लिए अंतिम परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। 6 लोगों को सब ऑप्टिकल स्पेस में किया लॉन्च। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक साधेगी सटीक निशाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं से मुलाकात की। पुतिन ने कहा समझौता नगरोनो खारबाक और संघर्ष से दोनों देशों और क्षेत्र का होगा फायदा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणु हथियार होने के दिए संकेत। मॉस्को में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान पर कसा शिकंजा। इमरान और उनकी बीवी बुशरा समेत पीटीआई के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया। पाक सरकार पर इमरान का बड़ा हमला, कहा पाक ने अघोषित मार्शल लॉ। इमरान खान ने अनुच्छेद 245 के खिलाफ पाक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। जापान के नगानो इलाकों में गोलीबारी और चाकूबाजी हुई। नकाबपोश के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर को घेरा। सिडनी में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। तुर्की के इस्तांबुल में शॉपिंग मॉल में लग गई आग। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। ब्रिटेन में पीएम सुनक के घर के पास हादसा। ब्रिटिश पीएम के घर के गेट से टकराई कार। लंदन पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं का अभ्यास। उत्तर कोरिया की आपत्तियों को किया नजरअंदाज। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल टीना टर्नर का निधन। प्रशंसकों ने ज्यूरिख में टीना के घर के बाहर श्रद्धांजलि दी। 83 साल की उम्र में बुधवार को निधन हुआ था। दक्षिण कोरिया ने रॉकेट से अपना पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने पिछले साल अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के नेताओं से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच 100 युद्ध बंदियों की यूक्रेन वापसी हो गई है। अब तक करीब 2430 यूक्रेनी बंदियों को छोड़ा गया है।